नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। कोरोना जैसी महामारी लगातार पैर पसारती नजर आती है, लेकिन हम मुश्किलों से इसका सामना कर पा रहे हैं। वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मानना यही है कि सेकेंड वेव जो इतना खतरनाक था, उसके पीक पर पहुंच चुका है और अब आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन सबसे चिंतनीय जो है, चिंता का विषय है, वो ये है कि गाँव तक कोरोना पहुंच चुका है। गाँव वाले ये मानते हैं कि जो शहर से लोग आए हुए हैं, उनकी वजह से कोरोना गाँव में फैला है। लापरवाही शुरुआती तौर पर थी, लेकिन गाँव भी अब गंभीर है। लेकिन गाँव के मौजूदा हालात किस कदर हैं, उसे जानने की हम कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आखिर जागरूक गांव वाले हैं या नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों की बात की जाती, व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं, क्या वो व्यवस्थाएं हैं? ऑपरेशन की तो बात छोड़िए, बड़ी बड़ी बीमारियों की तो बात छोड़िए, लेकिन कोरोना में अगर ऑक्सीजन की किसी को कमी है तो क्या वो है? और इतना भी नहीं तो क्या दवाइयां मिल पा रही हैं? इन्हीं सभी पहलुओं पर हम जांच करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, ताकि गांव वाले अपने गांव का हाल खुद बता सकें। तो चलिए ये जांच, ये पड़ताल और सबसे अहम हकीकत आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हाड़ौता गांव में मौजूद हैं। हालांकि गांव की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इससे पहले भी जो आपने देखा, लेकिन यहाँ पर महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ का कोविड को लेकर जो आंकड़ा सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि 3 से 4 मौतें यहाँ पर हुई हैं और इसके अलावा पॉजिटिव केसेस भी है। लेकिन बड़ी बात है कि जब पंचायत स्तर पर आंकड़े मांगे जाते हैं तो आंकड़े देने से साफ इनकार कर दिया जाता है, यानी ऐसा दर्शाया जाता है कि यहाँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि सरपंच भी हैं, लेकिन कहते हैं कि उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं जितना होना चाहिए था। हालांकि गाँव के लोग इससे लेकर क्या सोचते हैं, महिलाएं इसे लेकर क्या सोचती हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना यादव है। वंदना जी, महिलाएं वैसे तो एक्टिव अब हो चुकी हैं हर चीज़ों को लेकर, लेकिन गांव में कोविड को लेकर किस तरह की स्थिति है? क्या महिलाएं सोचती हैं, कितनी अलर्ट हैं इसे लेकर? गाँवों में कोविड को लेकर बहुत भयंकर स्थिति है। गाँवों में ऐसी स्थिति है कि अभी तक कोई जांच वाला, कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह कोई सैंपलिंग नहीं ले रहे। हर घर में आप देखोगे तो एक ना एक पेशेंट जरूर मिलेगा, लेकिन उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। जांच होने के बाद और अगर उनके सर्दी जुकाम बुखार है तो वो अपने घर पे ही इलाज ले रहे हैं, जैसे काढ़ा बना के नीम गिलोय का। लेकिन एक बात बताइए ना, लोगों को क्या पता है कि कोरोना क्या है? अब तो ब्लैक फंगस भी आ गया है। लेकिन लोगों को पता नहीं, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार के वो जांच वाले तो आते नहीं है, लेकिन वो अपना इलाज लेते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। तो यहाँ लोगों को अब क्या सरपंच से नहीं बोला जाता है कि कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर करें, या दूसरे लोगों से, क्योंकि तादाद भी अच्छी खासी है, जनसंख्या भी यहाँ पर? अभी तो पंचायत के हिसाब से एक दवाई जरूर छिड़काई गई है, लेकिन यहाँ कोई सैंपलिंग व्यवस्था नहीं है। तो फिर सैंपलिंग के लिए कोई कहा जाए, अगर किसी को ऐसे सिम्टम है और वो चाहता है कि उसका टेस्ट हो, तब या तो वो अपने स्तर पे जांच करवाए, या यहाँ कोई ऐसा कोई है नहीं। अच्छा, यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग कैसे खुद को बचा कर रखते हैं, या कैसे दूसरों को समझाते हैं? क्योंकि अगर कोई सरकारी स्तर पर कुछ नहीं होगा तो खुद ही करना पड़ेगा। हम लोग हमारे सोशल डिस्टेंस रखते हैं, एक दूसरे के पास में नहीं जाते हैं और अपने घरों में रहते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ भी तो हर उम्र के यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं सब लोग की। एक बात और बताइए कि ठीक है, आपने बोला कि व्यवस्थाएं यहाँ पर उस हिसाब से है नहीं, स्वास्थ्य केंद्र कैसे हैं यहाँ पर, जहाँ पर होनी चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे पंचायत का है, लेकिन वहाँ से अभी तक तो किसी ढाणी में कहीं कोई भी यहाँ सैंपलिंग लेने नहीं आया। अच्छा, कोविड केसेस क्या है, मौतें कैसे हुई हैं, क्या उससे लेकर पता था कि कोविड था? कोविड कैसे हमें सुनने में आया है कि हमारे गाँव में 5-6 मौतें कोविड से हो गई है। अच्छा, 5-6 हुई? हाँ जी। और इनका इलाज चल रहा था किसी अस्पताल में या घर पर ही थे? 2 का तो इलाज चल रहा था और सब घर में थे। वैक्सीनेशन को लेकर क्या व्यवस्था है? क्या 18+ भी शुरू हुआ है यहाँ पे? हम एनो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवाए हुए 1 महीना हो गया, अभी तक हमारा नंबर नहीं आ रहा। हम किसी से पूछते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि जहाँ लैपटॉप हो, जहाँ है ना वाईफाई अच्छा पकड़ रहा हो, वहाँ पे जाओ। अब गांव में इतना वाईफाई का कुछ है नहीं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। हम डेली 8:30 बजे के आसपास देखते हैं वैक्सीन का, क्यों हमारा अभी तक कोई नंबर नहीं आया। लेकिन एक बात बताइए, जो छोटे स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर इंतजाम किए भी जा रही है, या छोटे नहीं तो CHC PHC में भी, वो कहते हैं कि सीधे जाकर ही वो रजिस्टर में एंट्री कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। क्या यहाँ पर ऐसा है? ऐसा कुछ ही नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही है, अभी तक किसी का नंबर नहीं आ रहा वैक्सीन में, और जैसे सब अपना घर पे इलाज कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में जा नहीं पा रहा, कोई जैसे किसी के पास पैसे नहीं हो तो वो अपनी कुछ करा के कैसे ना कैसे इलाज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे गांव में भी हमने बात की, एक चीज़ जो सब जगह आई कि 18+ शुरू हुआ ही नहीं है, कहीं पर 60+ है और ज़्यादातर 45+ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी यही है क्या? यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे अभी तक नंबर ही नहीं है 18+ का। हम भी सब रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, कोई को रिंगल्स जाना पड़ रहा है, कोई को जयपुर जाना पड़ रहा है, जो भी नंबर नहीं आ रहा हमारा अभी तक। चौमू में भी नहीं है? चौमू में भी नहीं है।
ये तो बहुत मुश्किल है। चौमू में भी फैसिलिटी नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि 18 प्लस का वैक्सीनेशन आके शुरू हो तो शुरू हो कब, क्योंकि हर गांव में एक यही बात है जो कॉमन है, इंतज़ार सबको है 18 प्लस वैक्सीनेशन का। इस वक्त हम हड़ौता में हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, महिलाओं से बातचीत की है, लेकिन उन्होंने यहाँ का जिक्र किया कि उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना उप स्वास्थ्य केंद्र देख ही लिया जाए कि क्या सुविधा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ आने के बाद देखिए रेत का ढेर यहाँ पर है, जाने का रास्ता भी है, देखते हैं कि अंदर कोई मिलता भी है या नहीं मिलता है, और कब से ये उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। हालांकि जिस तरह से ये बंद है, यहाँ नज़र तो आता नहीं है कि कुछ चलता भी होगा या कुछ होता होगा या लोग आते भी होंगे। देखिए ताला लगा हुआ है यहाँ पर। ये हड़ौता का उप स्वास्थ्य केंद्र, लोग यहाँ पर इलाज कराने क्या आते होंगे, जबकि वक्त सुबह 9 बजे का है। ये दरवाज़ा बंद है यहाँ से और इसमें ये ताला लगा हुआ है। हालांकि कोई यहाँ पर है नहीं जो इसके बारे में लेकर जानकारी दे सके कि खुलता भी है या नहीं खुलता है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि आज बंद है, आज ताला लगा हुआ है। वैसे तो रोज़ाना यहाँ पर आकर बैठते हैं, लेकिन यहाँ नज़र तो यही आ रहा है। और जिस तरह की इसकी जर्जर हालत है, ये देखिए, इसे देखकर ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ पर इलाज होता होगा या लोग आते होंगे या पहुँचते होंगे। बेसिक इलाज भी संभव है क्या यहाँ पे? हम तो कोरोना की बात कर रहे थे, कोविड के इंतज़ामों को लेकर बात कर रहे थे कि क्या सैम्पलिंग या फिर कोई छोटी मोटे इलाज या दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं नहीं, लेकिन इसकी ऐसी जर्जर हालत देखकर नज़र तो यही आता है कि यहाँ पर शायद ही कोई आता हो। हम बात करने की कोशिश करते हैं। ज़रा ये बताइए, ये ताला लगा हुआ है इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हड़ौता का, ये हमेशा ताला लगा रहता है या आज लगा हुआ है? आज ही लगा हुआ है, हमेशा तक। कल खुली थी ये। कौन बैठता है यहाँ पे? यहाँ एक ANM बैठती है। डेली बैठती है? डेली तो नहीं बैठती है। हाँ, कितने दिन में आती हैं? अभी ये तो पता नहीं, लेकिन ये गुरुवार को तो आती है। गुरुवार को जैसे कुछ वैक्सीन वो होता है, लेडीज वगैरह आती है ना, उसके लिए, बच्चों के लिए जो उसके। कोविड को लेकर क्या है? कोविड के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है कोविड के लिए। अच्छा, ये वैक्सीनेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे अभी। लेकिन ये यहाँ पे तो नहीं हुआ अभी। एक बात बताइए, ये तो फिर बेसिक हो, आपने कहा कि टीका वीका बच्चों को लगना हो या कुछ ऐसा हो, ये चीजें हैं, लेकिन जिस तरह की हालत इतनी जर्जर इसकी नजर आ रही है, ऐसे में लगता तो नहीं कितना पुराना है ये, और क्या पुराना है? ये तो बहुत पुराना है। आपसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। एक बात बताइए सर, जैसे वो बोल भी रहे हैं कि बहुत पुराना है, कितना पुराना है और क्या रूटीन है? 50 साल के लमसम हो गए इसको बने हुए। और यहाँ पे मैडम हम अक्सर इसको बंदी देखते हैं। यहाँ पे अगर एक कोई डॉक्टर की नियुक्ति हो जाती है, चोमू हमारे से यहाँ पे 3 किलोमीटर पास में पड़ता है, यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर की अगर नियुक्ति हो जाती है तो आसपास की ग्रामीण महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग आदमी यहीं इलाज ले सकते हैं। बल्कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है, इस हड़ौता की दशा खराब चल रही है। ये सिर्फ पेशे राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र हड़ौता का नाम ही रह गया, बल्कि उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है, न यहाँ पे कोई दवाई मिलती है। उन्होंने कहा कि ANM आती हैं, रोजाना आती हैं। ANM ये जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनकी ड्यूटी रहती है, वो आती है, चल जाती है, बल्कि यहाँ पे एक भी दवाई मेडिसिन नहीं मिलती। अगर आप सर्दी जुकाम बुखार खांसी की अगर मेडिसिन कभी भी आके मांगोगे ना, तो यहाँ पे नहीं है, नहीं मिलेगी, मना कर देते। ये तो बेसिक ही नहीं मिलेगी, तो कोविड को लेकर तो कुछ हो गई? कोविड के लेकर तो मैडम ये हालत है इस ग्रामीण इलाके में कि घर घर में सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है। ये तो ग्रामीण तबके के लोग हैं जो अपनी बाजरे की राबड़ी वगैरह, जो ये इलाज वगैरह, सूंठ अजवाण वगैरह, इनका काढ़ा ले लेते हैं और उसके बदले गाँव में अगर वैक्सीन की अगर जांच हो सही तरीके से, लाखों की संख्या में गांव के ग्रामीण यहाँ पे पॉजिटिव मिले। बिल्कुल। तो ये आपने देखा कि हम उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर दिखा रहे हैं, हमने बात की जर्जर है, हमें लगा ताला लगा हो, शायद आज ही हो, लेकिन यहाँ पे बैठते ही नहीं है। और डॉक्टर की नियुक्ति तो 50 साल से हुई नहीं कभी, क्योंकि देखने ही नहीं आते यहाँ पर डॉक्टर, तो फिर क्या दिखाएंगे? यानी कि इलाज की ज़रूरत लोगों को है इस कोरोना काल में, लेकिन उससे पहले लगता है कि हड़ौता के इस उप स्वास्थ्य केंद्र को ही इलाज की ज़रूरत है। इसका इलाज हो जाएगा तो लोग भी यहाँ पर आ सकेंगे और अपना इलाज करा सकेंगे। तो ये स्थिति यहाँ की है, हड़ौता गांव की है। 800-900 की यहाँ पर आबादी है, लेकिन समझना होगा कि ये छोटे छोटे गाँव हैं, इनकी भी ज़रूरतें हैं। और महामारी को अगर रोकना है तो गाँव में पहले नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर गाँव में नहीं रोक पाए तो हालात भयावह होंगे, ये तय है। और अगर अभी भी गंभीरता नहीं बरती गई तो फिर वक्त हाथ से निकल जाएगा।
डॉक्टर नरेंद्र, हम इन गाँव को का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें पता चला सांगोद में ये नया CHC शुरू हुआ है। ये कब से शुरू हुआ है, कितने गाँव को ये कवर करता है, और दूसरा कोविड को लेकर फैसिलिटी क्या है? सांगोद में गवर्नमेंट ने 13 मई से 50 बेडेड कोविड केयर सेंटर स्टार्ट किया है, जो कि अपन ने अपनी इस नई वाली बिल्डिंग में स्टार्ट किया है। उसमें से 30 बेड तो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं और 20 जनरल बेड्स हैं। इसमें अपन ने जिस दिन से एडमिट किया है उस दिन लगभग 16-17 एडमिशन हैं। यहाँ अपन उनको ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की फैसिलिटी दे रहे हैं। अपने पास मॉनिटर भी हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं, जिनमें से 6 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर तो गवर्नमेंट सप्लाई के हैं और जो 15 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं वो भामाशाहों के सपोर्ट से दिए हुए हैं। पूरा CHC अभी वर्किंग है या कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है? दूसरा, ये जो आप आंकड़े बता सकेंगे कि अभी पॉजिटिव केसेस कितने हैं और कितने गांव से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, क्या उन्हें जानकारी है इन सब चीज़ों की? अभी CHC में जब अपने कोविड केयर सेंटर स्टार्ट किया है तो ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, यानी 90% काम कंप्लीट हो गया था। इसको अपन ने कोविड केयर सेंटर के लिए जल्दी हैंड ओवर कर लिया। तो ये इसे लेकर क्या गांव के लोगों को जानकारी मिल पाई, या कुछ आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को पता चल सके कि ये CHC स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर इतनी फैसिलिटी, उसके लिए क्या किया जाए? गांव में अपने एक गांव में, इसमें सामोद एरिया में 3 पंचायत लगती हैं। अपने सामोद पंचायत, महारकला, कानपुरा, एक पंचायत में एक ANM रहती है। ANM के साथ हमने CHO भी लगाए हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। वो डोर टू डोर जा रहे हैं, घर पे सर्वे कर रहे हैं। उसको ILI का सर्वे, एक घर में कितने ILI केसेस हैं और कितने कोई कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है। जो ILI के पेशेंट हैं उनको वहीं ट्रीटमेंट देके किट दिया जा रहा है। और वैक्सीनेशन को लेकर क्या चीज़ें हो रही हैं? वैक्सीनेशन का तो बहुत बढ़िया रहा है कि सर्च स्टार्ट अपने CHC पे की थी। उसके बाद में अपने पर पंचायत पे, एक पंचायत पे कैंप्स रखे हैं। 3-3 दिन, 4-4 दिन टोटल उनकी पॉपुलेशन को कवर किया है। तो सामोद में भी हुआ है, महार में भी रखा है, कानपुरा में भी रखा है, डेरा में भी रखा है। चलिए, ये कह सकते हैं डॉक्टर नरेंद्र ने जैसे जानकारी दी कि एक अच्छी फैसिलिटी CHC यहाँ पे जिस तरह से शुरू किया है, 15 मई से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि गांव के आसपास लोग जिनसे भी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी बेसिक फैसिलिटी नहीं है, तो हमें कैसे पता चले कोविड है या वैक्सीन के लिए कहाँ जाए। ज़रूरत पड़ती तो जयपुर जाना होता है, लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है, तो बहुत सारी मुश्किलें हैं जो गाँव के लोग अभी इसे फेस कर रहे हैं। लेकिन इस CHC के शुरू होने से कह सकते हैं कि फ़ायदा मिलेगा लोगों को, वक्त रहते वो अस्पताल पहुँच सकेंगे ताकि किसी की जान बचाई जा सके। आप लोग भी क्या यहीं से हैं, सामोद से? चौमू से यहाँ पर आए हैं कि चौमू में फैसिलिटी नहीं थी क्या? नहीं मैम, क्यों, वहाँ पे क्या दिक्कत थी? प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट में फैसिलिटी नहीं थी? मैम प्राइवेट में तो बेड खाली नहीं है, गवर्नमेंट में वहाँ पे कुछ सुविधा है नहीं। इसलिए आप यहाँ पर आए। तो ये तो अच्छा हुआ, अभी हमने भी यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी कि नया CHC शुरू होने से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आराम आप लोगों के लिए भी, कि एटलीस्ट कोई जगह है जहाँ पर आप इलाज करा सकते। हाँ मैम, बहुत अच्छी देखभाल है, बहुत अच्छा यहाँ के स्टाफ का नेचर है, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आप लोग को अलाउ किया है यहाँ पर आने के लिए? क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल में तो एडमिट कर लेते हैं और उसके बाद अटेंडेंट या किसी की एंट्री नहीं होती। नहीं अलाउ है। कहाँ से हैं आप? हम गोविंदगढ़ से हैं। अच्छा, गोविंदगढ़ से यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो अभी इसमें भी क्या ऑक्सीजन वगैरह भी ज़रूरत पड़ रही है आपके घर से जो पेशेंट है? नहीं नहीं, सामान्य है, सामान्य है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। फिर सामान्य है। काफी सुधार है, अच्छा, अब सुधार हो चुका होगा। 100 में से 90% सुधार। तो फिर यहाँ इस CHC को लेकर भी जानकारी आप लोगों ने अपने लोगों को भी दी? क्योंकि अभी तो हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पर CHC शुरू हुआ है नया, तो आसपास के लोगों को कैसे जानकारी मिल पाए, ताकि यहाँ तो बेड खाली फैसिलिटी है लेकिन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर वो आ सकते हैं। मैम जैसे जिससे कॉन्टेक्ट हो पा रहा है सभी को बता रहे हैं। अच्छा, सभी को बता रए, हाँ जी। ठीक है। जिनसे रिलेशन वालों में कि अच्छी फैसिलिटी दे रही हैं यहाँ, अच्छी कोऑपरेट कर रहा है, स्टाफ भी अच्छा चल रहा है और 90% रिलीफ है हमारे पेशेंट को। यानी बहुत ज़्यादा रहा, जब आए थे तब हालत ख़राब थी, लेकिन क्योंकि फैसिलिटी है और ये अटेंडेंट है, इनको भी अलाउ किया गया, एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जानकारी जैसे से मिल रही है और कोई यहाँ से नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि चौमू से ये यहाँ पर आए हैं क्योंकि चौमू में फैसिलिटी नहीं थी, और इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। लोगों का कहना है कि चौमू में भी सरकारी अस्पताल में इंतजाम नज़र नहीं आते, प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है और इसलिए गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। हालांकि और भी हकीकत और भी तस्वीर आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे।
आपको कोरोना को लेके पता है क्या है ये? कोरोना एक बीमारी बताते हैं, लेकिन कोरोना एक ये जुकाम बुखार से बना हुआ है, एक बिगड़ा मास्क हुआ। भी आपने ठीक से नहीं लगाया, नाक से लगाइए। हाँ लियो साहब। और दूसरा, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस भी आ गई, एक बीमारी, उसके बारे में सुना है आपने? ब्लैक फंगस सुना है ना, जो आंखों पे इफेक्ट करता है। आंखों पे, गले पे, सांस से, नाक पे इफेक्ट करता है क्या ना, आपको इसके लेके जानकारी है? अच्छा, क्या इंतजाम है यहाँ पर कोरोना अगर किसी को हो जाए तो? आप हो जाए तो हमारा इंतजाम जयपुर का ही है, यहाँ से ले जाने के लिए। बस, उसके अलावा कुछ नहीं वो है? कोई इलाज नहीं गाँव में। वैक्सीन यहाँ लगती है हमारे राज्य के समुदाय केंद्र में, बाकी और की इलाज नहीं है यहाँ पे जयपुर के सिवाय। अच्छा, वैक्सीन आपने लगवा ली है? वैक्सीन 1 डोज लगाया, दूसरा डोज के लिए हमने वो कर दिया, क्या नाम, रजिस्ट्रेशन कर दिया है? रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी लगी नहीं है? लगी नहीं है, आया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इंतजामों को लेकर बात करते हैं, यहाँ पर भी केसेस जिस तरह से गांव में पहुँच गया, आप उसकी वजह आप क्या मानते हैं, क्यों गाँव में पहुँच गया है कोरोना? गांव में ऐसा पहुँच गया मैडम, ये भाप पहले जो जनरल जो लेबर वर्क था वो पहले सिटियों में रहती थी, बड़ी बड़ी महानगर में रहते थे। अभी महानगर में से वहाँ सिटियों में आ गए, सिटी से छोड़ के गांव में आ गए। इसी वजह से आदमी को पहले क्या है, सरकार ने कम्पीट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि काम हो अभी बढ़ नहीं रहा है, गाँव में है नहीं। अभी वही चीज़ गाँव में बढ़ गई, क्योंकि बाहर से आए हुआ आदमी बढ़ा दिया। अभी शहर इलाकों में आराम हो गया, गाँव में ज़्यादा बढ़ गया। कुछ और भी अहम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अहम हकीकत आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्रामीण जागरूक कितने हैं इस बीमारी को लेकर, किस तरह की तैयारियां वो खुद कर रहे हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए, और सबसे अहम बात ये कि वैक्सीन और सैंपलिंग जैसी जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं उसका वो कितना फायदा उठा रहे हैं। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमू। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हालांकि जिस लिहाज से अस्पतालों की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं, ऐसी तस्वीर यहाँ नहीं है। सन्नाटा छाया हुआ है, मरीज इक्के दुक्के ही नजर आ रहे हैं। हालांकि वजह क्या है देखते हैं, क्योंकि कोविड को लेकर यहाँ व्यवस्था है या कहीं और है, और अगर सामान्य तौर पर इंतजाम अगर हैं तो भी पेशेंट उस लिहाज से नज़र नहीं आते। हालांकि हम जानकारी लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर इंतज़ाम क्या किए गए हैं कोविड को लेकर, अगर कोई आता है तो उसे कहाँ भेजा जाता है। ये आपातकालीन सेवाएं यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर अलग नेत्र रोग, यानी कि सामान्य तौर पर जो होना चाहिए वो नज़र आता है। ये अभी तस्वीरें यहाँ पर हालांकि नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई बोलने को यहाँ पर तैयार है। हालांकि कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। डॉक्टर अभी नहीं है क्या? डॉक्टर इमरजेंसी डॉक्टर है, वैसे ओपीडी बंद हो गई, बाकी बंद हो गया है। कोविड को लेकर क्या है, यहाँ कहाँ जाते हैं यहाँ के लोग? कोविड सामोत नया हॉस्पिटल कोविड सेंटर बना है, वहाँ जाते हैं। अच्छा, CHC, लेकिन वो तो अभी 15 मई से ही शुरू हुआ। इससे पहले क्या होता था इलाज? इससे पहले जयपुर रेफर करते थे। सीधे जयपुर रेफर कर देते। सैम्पलिंग टेस्टिंग का कुछ सैम्पलिंग होता है, होती है यहाँ पे? वो भी क्या, उसका भी कोई टाइम फिक्स है या कभी भी करा सकते हैं? शुक्रवार की शुक्रवार, फ्राइडे हफ्ते में एक दिन होता है। और अगर किसी के शनिवार को आया तो क्या एक हफ्ते वो इंतजार करेगा? यस, और एक हफ्ते इंतजार करेगा? आपको लगता है कि पहले एक्चुअली में 3 दिन होती थी, अब शुक्रवार की शुक्रवार कर दिया थोड़े दिन में। अच्छा, यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि पूरा खाली पड़ा है, सुबह भी लोग आते हैं नहीं आते, क्योंकि उतनी भीड़ तो दिखती नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ के इंचार्ज से बात करेंगे। इंचार्ज ही तो नहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए तो मुझे उधर रूम है इंचार्ज का, डॉक्टर मुकराम। आप बुला दीजिए उनको, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। कहाँ पर है वो? ठीक। तो ये इनका कहना है कि इंचार्ज से बात कर लीजिए, लेकिन ये कह रही है हफ्ते में एक दिन सैम्पलिंग होती, टेस्टिंग। अब समझिए, चौमू का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर रोजाना सैम्पलिंग होनी चाहिए। अब अगर शुक्रवार की शुक्रवार होती है और कोई शनिवार को यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए तो क्या वो एक हफ्ते के लिए इंतजार करेगा या फिर वो जयपुर के लिए भागेगा? दूसरी बात है, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी दिक्कतें यहाँ पर होती हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ बंद है। अब लोगों को जाना होगा तो वो कैसे जाएंगे? हालांकि
कोशिश हम करते हैं बातचीत करने की, लेकिन डॉक्टर अभी नहीं मिल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इतनी तस्वीर दिखाने के बाद भी डॉक्टर नजर आ रहे थे, तो मुझे लगता है अब या तो उनका इंतजार किया जाए या फिर हम ये तस्वीरें दिखाकर आगे रवाना हों ताकि दूसरी तस्वीरें भी आपको दिखा सकें। बहरहाल देखते हैं, डॉक्टर अगर आते हैं थोड़ा इंतजार करने के बाद तो ठीक, तब वस्तु स्थिति भी समझ में आएगी। लेकिन अभी जो इन्होंने कहा वो भी आपने सुना, हफ्ते में एक दिन सैंपलिंग। इसके अलावा इससे पहले की तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे कि सामोद में इंतजाम की गई CSC जो कि 15 मई से भी शुरू हुई, यहाँ के भी पेशेंट को वहाँ पर भेजा जाता है। यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, ना तो कोविड के मेडिसिन को लेकर, ना ही उनके एडमिट करने को लेकर, ना ही किसी तरह की वैक्सीन को लेकर। अब देखते हैं आने वाले वक्त में कि क्या नज़र आता है। हालांकि देखते हैं, शायद डॉक्टर मुखराम आ चुके हैं। डॉक्टर मुखराम प्रभारी हैं आप यहाँ के। सर, कोविड को लेकर इंतज़ाम क्या हैं? देखो, कोविड के लेके सबसे पहले तो अपना डोर टू डोर सर्वे का अभी करा है। अभी जो लेटेस्ट जो गाइडलाइन है और जो अभी इस जिस तरीके से अपना संक्रमण गांव में जा रहा है, घर घर जा रहा है, तो हमारा प्राथमिकता ये है कि डोर टू डोर सर्वे किया जाए और जिनको कोई लक्षण हो, जिनको कोई तकलीफ हो, उनकी जांच करवाई जाए, उनको दवाइयाँ वहीं पे उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन डॉक्टर मुखराम, यहाँ पर लिखा है शुक्रवार को ही सैंपलिंग होती है। अगर किसी को कोई शनिवार को सिम्टम्स है तो हाँ, आगे मेरा यही कहना है, अगर मान लो जैसे इसके अलावा भी बुधवार और शुक्रवार को कर दी है अपन ने सैंपलिंग, और उसके अलावा भी अगर किसी दिन अगर ऐसा कोई दिक्कत रहती है तो उसके लिए हमने इमरजेंसी में किट अवेलेबल करवाए हैं यहाँ पे CSC की लैब के अंदर। तो उन लोगों का अपने यहाँ पे बुला के और यहाँ पे सैंपलिंग करवाई है। वैक्सीनेशन को लेकर क्या है? वैक्सीनेशन को देखिए मैम, वैक्सीनेशन का ऐसा है कि आगे से जिस तरीके से आती है उसी तरीके से अपने को काम करना होता है। अभी थोड़ा सा आगे से शॉर्टेज है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सप्लाई है, तो वो कम आने की वजह से सब स्टेट सब डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई करनी होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कमी आ रही है। लेकिन 18 परेशान है। लेकिन एक बात बताइए ना, 18+ शुरू हुआ क्या? क्योंकि गांव में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। नहीं मैम, एक्चुअल में अभी जो 18 और 45 जो 44 के बीच का जो गैप है, उसके केवल फ्रंट लाइन वर्कर को लगाए जाने के आदेश मिले हैं। अभी आम जन के लिए वैक्सीन नहीं आई है, जो केवल फ्रंट लाइन के अंदर इस टाइम। शहरों में तो हो रहा है, फिर ऐसा क्यों? नहीं, अभी हमारे पास जो मैं चोमू CSC की बात बताऊं, यहाँ पे ऐसी गाइडलाइन आई है कि केवल फ्रंट लाइन वर्कर, जिसका अलग से समूह बनाया, जिनकी अपने पास इंफॉर्मेशन है, केवल उन्हीं को लगाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा किसी को नहीं लगाई जाएगी। क्योंकि ना अभी हम हड़ौता गांव से भी आ रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, लेकिन उसके आगे कुछ है नहीं, हम परेशान हो रहे हैं। चौमू में भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि चौमू में तो इंतजाम होने चाहिए। नहीं, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है, उसमें आगे से सप्लाई शॉर्टेज है। इसकी वजह से अगर कोई चीज़ अगर कमी होती है तो अपने को किसी न किसी चीज़ के अंदर स्तर अपनाए जाएंगे। अच्छा, आइसोलेशन में या फिर आंकड़े क्या हैं अभी चौमू की बात करें, पॉजिटिव केसेस के, एक्टिव केसेस? भाई जैसे लगभग 80 के आसपास हैं अपने पास पॉजिटिव केसेस इस टाइम के अंदर। अभी एक्टिव केसेस 80 हैं। हाँ। और डेथ का क्या है? डेथ लगभग 11 है, लगभग नहीं 11 डेथ। 11 डेथ जी जी। अच्छा, अगर कोई पॉजिटिव आता है, जैसे आपने कहा कि आप लोग सर्वे कर रहे हैं वैसा, लेकिन किसी को अचानक दिक्कत होती है तो वो किससे कांटेक्ट करेगा? यहाँ पे हॉस्पिटल में जैसे हम लोग जैसे डोर टू डोर सर्वे करते हैं, तो हम घर वालों को ये कहते हैं, अगर मान लो किसी को छोटी सी अगर मान लो मामूली दिक्कत है तो वो दवाई जो हम देकर आए हैं वो लें, और अगर मान लो फिर भी कुछ हो तो हमारे जो ANM होती है, जो हमारे आशा वगैरह उनका जो टीम प्रभारी वो ANM है, तो उनको सूचित करें। और फिर भी अगर ऐसी दिक्कत हो तो तुरंत हॉस्पिटल में जो भी नियर बाई जो भी सब जहाँ पर ANM ही मौजूद नहीं हो, जहाँ पर नाम के लिए ANM पहुँच रही नहीं, उसके लिए अपन व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कई जगह ऐसा हुआ है, जैसे हमारे को ऐसे सूचना भी मिली है, तो कई जगह बीमार है। अब देखो ये चीज़ अब महामारी है, तो कभी कभार खुद भी बीमार है, कभी कभार उनके जो घर के घरेलू मेंबर हैं वो बीमार है, तो ऐसी अवस्था के अंदर अपन इधर उधर से ऐसी व्यवस्था करवाई जा रही है, ऑल्टरनेट व्यवस्था कराई जा रही है। लेकिन एक बात बताइए, एडमिट करने का और पूरे इलाज का, कोविड केयर, जैसे अगर ऑक्सीजन लेवल ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ से पेशेंट को कहाँ रेफर करते हैं? जैसे हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए तो हमने कर रखी है व्यवस्था यहाँ पर। तो जैसे अगर किसी को टेम्परेचर की दिक्कत है, किसी को सैचुरेशन की दिक्कत है, तो अपन प्राइमरी लेके, और अगर मान लो सेटल पेशेंट है जिसको बोलते हैं अपन माइल्ड टू मॉडरेट केस, तो उनको अपने जो गोविंदगढ़ ब्लॉक का अपने को सामोद में एक प्रॉपर सेंटर डेवलप किया है अभी इनिशियली, तो हाँ CSC सामोद को, तो अपन वहाँ पे रेफर करते हैं। अगर मान लो अराउंड उसमें पैमाना तय किया हमने, अगर सीवियर केस होता है तो हम उसको वहाँ नहीं भेज के डायरेक्ट जो RUHS या जयपुरिया या SMS वहाँ पे रेफर करते हैं। और चौमू में क्या प्रॉपर चौमू में कोई इंतजाम है कि किसी का इलाज चल रहा हो तो, या सीधे सामोद ही भेजते हैं?
नहीं, गवर्नमेंट स्तर पे जो गोविंदगढ़ ब्लॉक में देखिए मैम, इस तरीके से जो अपने सारे जो भी अपने एफर्ट्स हैं, जितने संसाधन उपलब्ध कर रहे हैं और जिस तरीके से चल रहा है, तो हमारे गोविंदगढ़ ब्लॉक के अंदर एक सेंटर डेवलप करने का निर्णय लिया गया है, ऊपर उच्च अधिकारी मान लें या सब उस तरीके से। तो हमने अभी तक सामोद को डेवलप करने की कर रहे हैं, उसमें भी अभी संघर्ष चल रहा है, उसमें भी कई सारे संसाधन हैं जो अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं तो ठीक है, हमने अभी देखा है, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बाकायदा पैक्ड रखे हैं, यानी ऐसा नहीं कि क्राइसिस है, इंतजाम वहाँ पे तो। अच्छा, यहाँ से भी वहाँ पेशेंट आप लोग ही रेफर करते हैं, यहाँ पर कोई वैसी फैसिलिटी नहीं है, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, हमारे यहाँ का पूरा गोविंदगढ़ ब्लॉक में जो भी 4 CSC है और जो बाकी की जो PSC है, सबका सेंटर डेवलप सामोद को ही किया गया है। थोड़ा सा वो आउटर में रह जाता है, थोड़ी सी नई बिल्डिंग है, थोड़ी सी व्यवस्था वहाँ पे ज़्यादा तरीके से इस तरह। और ये यहाँ की टाइमिंग 12 बजे तक ही है, इसके बाद डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते? नहीं, इमरजेंसी में ऑल टाइम 24 आवर्स यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है। ठीक है, और अगर कोई आए और उसे कांटेक्ट करना हो तो वो किससे कांटेक्ट करेगा, किससे संपर्क करेगा? क्योंकि देखिए अभी तो बहुत सारे नजर आते हैं, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति आए वो कैसे पूछेगा? कोई भी किसी भी आए तो 8 नंबर के अंदर यहाँ पे 24 आवर्स स्टाफ रहता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो और अगर इस पे फिर भी अगर कुछ हो तो यहाँ पे सब जगह नंबर लिखे हुए हैं, जैसे एज ए इंचार्ज है जी, बिल्कुल। बाहर पोस्ट भी लिखे हुए हैं, इधर भी लिखे हुए हैं। यानी ये कह सकते हैं कि चौमू में प्रॉपर कोविड को लेकर अलग से कोई इंतजाम नहीं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र के लिए सामोद में इंतजाम किया गया है, जहाँ पर आप एडमिट करके और बाकायदा ऑक्सीजन बेड सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, और लोगों को जागरूक कैसे कर रहे हैं आप लोग, गांव के लोगों को? क्योंकि गांव में हमने जहां भी देखा है वो परेशान है कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है सैंपलिंग के लिए, उनको आवागमन में भी दिक्कत होती है, ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि नई संसाधन, एक तो संसाधन नहीं है, दूसरा स्थिति ऐसी नहीं। उसके लिए भी है ना, स्टेट गवर्नमेंट से अब इनिशियली अभी एक ऑर्डर आया है कि मोबाइल टीम गठित करी जाए, और अपन कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज से चालू कर चुके हैं। आज अपन ने मोरिजा में एक मोबाइल टीम भेजी है, तो अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के जो भी ढाणियाँ हैं, जो जहाँ पे दूर अपने जहाँ पे खेत बना रखे हैं, खेतों पे घर बना रखे हैं, तो उनको कवर किया जाए। तो मोबाइल टीम बनाई है उसके लिए। ठीक है, चलिए। तो ये आपने सुना कि डॉक्टर यहाँ के क्या कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर भी। हालांकि 12 बजे तक का वक्त यहाँ पर रहता है, डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी हुई तो 24 घंटे। लेकिन इतना तय है कि चौमू में जो बार बार ये बात कही जा रही थी कि कोविड के लिए इंतजाम नहीं है, तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोविड केसेस या सीवियर केसेस के लिए यहाँ से सामोद CSC, जो इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, वहाँ पर रेफर किया जाता है पेशेंट को। और अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो सीधे जयपुर रेफर किया जाता है। यहाँ पर सर्वे कर गाँव में हालांकि देखने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक बात ज़रूर है, सैम्पलिंग के लिए एक दिन यहाँ पर निर्धारित किया गया। हालांकि इन्होंने कहा कि बुधवार और शुक्रवार को हम सैंपलिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग होगी तो बहुत हद तक वक्त रहते हैं हम पॉजिटिव लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं और मौतों के आंकड़ों को यहाँ रोका जा सकता है। तो ग्रामीण कहते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी होगी तो हम शहरों का रुख कर लेंगे, जहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वहाँ चले जाएंगे, लेकिन जहाँ बेसिक ज़रूरत है, जहाँ पर सिर्फ कोरोना की दवाई की बात हो, आइसोलेशन की बात हो, या फिर हमारा टेस्ट ही हो जाए, क्या इतनी सुविधाएं भी हमें नहीं मिल सकती? क्या हम इसके भी हकदार नहीं हैं? ये ग्रामीणों का कहना है। हालांकि वो मानते हैं कि लापरवाही कुछ हुई होगी, शहर से लोग आए हैं, इस वजह से गांव में कोरोना फैला, लेकिन हम लोग सजग हैं और अब किसी भी बाहरी को एंट्री नहीं देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि ये आंकड़े कम हो सके। लेकिन जब गांव में मौतें होती हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, और इस तरह से तस्वीर और हमें गांव में देखना ना पड़े, ये हम उम्मीद करते हैं। और यही हमारी कोशिश है कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं कम से कम उसे सरकार की तरफ से पूरा कर दिया जाए। चलिए इसी के साथ आज के हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और गांव की तस्वीरों के साथ। नमस्कार।